नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में स्वागत है। मैं विकास कुमार बरनवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास शुरुआत की जाए उससे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां आपको मैं विस्तार से दे दूं, कुछ सुर्खियों को भी। तो चलिए, 11:30 बज चुके हैं, तो आज क्लास की शुरुआत की जाए। तो बता दूं कि भारत में लगातार जो है स्थिति बढ़ रही है। रोजाना टीके मात्र सिर्फ 7% बढ़े हैं, किंतु सक्रिय मरीजों की संख्या 8% बढ़ गया है और 10 दिन से लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। मैं बात करूं तो ये स्थिति जो है महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में स्थिति खराब हो चुकी है। और एक पॉजिटिव न्यूज भी आपको देखने को मिला है कि 21 राज्यों में एक भी मरीजों की मौत नहीं हुई है। यह भी एक इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव न्यूज आपको सुनने को मिलेगी। एक तरह से आप पॉजिटिव देखो तो एक तरह नेगेटिव भी है। तो सरकार सभी को फिर से जो है स्थिति को सुधार करने के लिए लगातार गाइड कर रही है और लोगों को सतर्कता बरतने की को अपील कर रही है। बता दूं कि भारत और इंग्लैंड का तीसरा मैच जो है आज अहमदाबाद में होने जा रहा है और जेईई मेंस का एग्जाम शुरू हो चुका है। और बता दो कि टूल किट के मामले में दिशा रवि को जो है 1 लाख मुश्किलें पर जो है छोड़ दिया गया। वो एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जिसको जो है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जो है उनको 1 लाख की मुश्किलें पे 2 बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया है। तो ये थी सुर्खियां। आगे चलते हैं, देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां देने के बाद क्या है आज की क्लास में खास, तो फटाफट जानते हैं आज का इतिहास। रोज की तरह 5 सवाल और उनके जवाब आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स एवरी डे एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है। काफ़ी स्पेशल टॉपिक एवरी डे मिलता है, तो विस्तार से देखिए, लोगों को शेयर भी करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें बेसिक पॉइंट को बतलाया जाता है, बेसिक जानकारियाँ दी जाती है। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज भी वन स्टेप ट्यूशन आपको देखने को मिलेंगे जो आप लोगों ने नहीं सुना हुआ हो, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। आज ही के दिन वर्ष 1942 में नाजी नेताओं ने के दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका ने जर्मन में पहला प्रसारण किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समाचारों का अहम माध्यम रहा। यह अंग्रेजी के साथ साथ 24 भाषाओं में है। आज ही के दिन वर्ष 1938 में न्यूरॉन 2 का उत्पादन शुरू हुआ। इसकी खोज ड्यूपॉन्ट दी नेमोर्स ने की। पहले टूथब्रश को डॉक्टर वेस्ट का चमत्कार टूथब्रश कहा गया। अभी तक विश्व में 3000 से ज़्यादा टूथब्रश का पेटेंट कराया जा चुका है। आज ही के दिन वर्ष 1940 में मशहूर अभिनेता जॉय मुखर्जी का जन्म झांसी में हुआ था। पिता शशधर मुखर्जी और मां सती देवी थी। विरासत में अभिनय मिला था, लेकिन दिलचस्पी टेनिस में थी। लिहाजा एक दिन पिता ने करियर के बारे में पूछा तो सिर्फ मेहनताना के लिए फिल्म हम हिंदुस्तानी में अभिनय किया। फिर 1960 में फिल्म लव इन शिमला जैसी फिल्में की और सुपरस्टार बन गए जॉय मुखर्जी। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आज के सवाल से एकदम आपको काफ़ी जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए आज की इसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे की शुरुआत की जाए। तो आज का स्पेशल टॉपिक है, मैं आपको बता दूं कि गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही दीवान कंपनी DHFL की बात कर रहा हूं मैं। तो गंभीर स्थिति से जूझ रही दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका विस्तारित रूप है। यह अक्सर IBPS से आरबी में पूछा जाता है कि DHFL का फुल फॉर्म क्या है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने कहा कि उसके ट्रांजैक्शन ऑडिटर ग्रांट थॉर्टन ने कंपनी में 6,122 करोड़ रुपये का एक और फर्जी लेन देन की सूचना दी है। DHFL ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी के प्रशासक को लेन देन ऑडिटर के रूप में नियुक्त पेशेवर एजेंसी से एक प्रारंभिक रिपोर्ट मिली है। इसमें कहा गया है कि कई लेन देन ऐसे हैं जिनका मूल्य जो है कम किया गया है या फिर वह धोखाधड़ी के पक्षपाती हैं। गौरतलब है कि DHFL ने धोखाधड़ी सामने आने के बाद सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC जिसको कहा गया के तहत कंपनी का प्रबंध एक प्रशासक के हवाले कर दिया था। कंपनी के प्रशासक ने लेन देन के ऑडिट के लिए ग्रांट थॉर्टन को नियुक्त किया है। तो DHFL काफ़ी मशहूर कंपनियां हैं, एक हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये। उसमें बहुत बड़ा जो है घोटाले हुए हैं, एक तरह का धोखा हुआ है। 6,182 करोड़ रुपए का ऑडिट करने के बाद ये खुलासा हुआ है। तो देखते हैं कि क्या इसमें होती है।
और मैं बता दूं एक इम्पोर्टेंट सवाल कि देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस ने रिस्ट्रक्चरिंग की सबसे बड़ी कवायद शुरू कर दी है। सितंबर तक तेल केमिकल कारोबार की अलग कंपनी बनाएगी रिलायंस। तो ये थी कुछ जानकारियाँ। आगे चलते हैं थॉट्स ऑफ द डे की और। खुद पे भरोसा करने का हुनर सीख लो, सहारे कितने भी भरोसेमंद हो एक दिन छोड़ चले जाते हैं, साथ छोड़ चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप देखोगे कोई ना कोई दुनिया में, आप छोटे से छोटे जीव का देखो, अपने आप को खुद प्रैक्टिस करो कि माँ बाप आपको सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं, जन्म देते हैं, एक बार दिन छोड़ के चले जाते हैं। आप भी अपने बच्चे को एक दिन छोड़ के चले जाओगे। तो दुनिया का एक साइकिल बना हुआ है ब्रह्मांड का। तो जरूरी है कि आप अपना हुनर को सीख लो, अपने आप को एक ऐसा टैलेंटेड बनाओ, ऐसा प्लेटफॉर्म पे अपने आप को खड़ा उतरो, या ऐसे अपने आप को योग्य बनाओ कि आप जो है एक दिन आपसे जो सिखाने वाला जो छोड़ कर चला जाए तो आपको उस पर कोई गम ना हो कि नहीं इसके बिना हमें काम नहीं कर सकता, इसके बिना मैं कुछ नहीं पा सकता हूँ। तो ऐसी कोई सी बात नहीं है। आपके अंदर आप खुद को झाँको, बॉटम ऑफ योर हार्ट, आपको जो है सब कुछ मिलेगी। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण जरूर होते हैं। तो बहुत अच्छी लाइन थी आज की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं करंट अफेयर्स। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला न्यूज क्या है, सुर्खियों के बाद विस्तार से आज हम लोग जानेंगे। पीछे हटा फेसबुक, ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेवाएं बहाल करेगा फिर से। फेसबुक ने कहा है कि न्यूज जो भी उसने अनब्लॉक किया था उसको अनब्लॉक कर दिया जाएगा। समाचार सामग्री शेयर करने के बदले मीडिया संस्थानों को भुगतान के मामले में ऑस्ट्रेलिया सरकार और फेसबुक में मंगलवार को समझौता हो गया है। फेसबुक ने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया में न्यूज कंटेंट वाले पेज रीस्टोर कर देंगे, यानी प्रतिबंध खत्म हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से कुछ रियायत दी है। इसके तहत कंपनियां न्यूज लिंक शेयरिंग के बदले भुगतान के लिए मीडिया संस्थानों को खुद का चुनाव कर सकेगी। इसमें छोटे और मंझले प्रकाशक भी होंगे। तो ये अब काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। नेक्स्ट देखते हैं, गूगल से ही बातचीत नहीं हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेपाल में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा को बड़ा झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। वहाँ पे फिर से संसद बहाल करने को कहा है। मात्र उसको 8 दिन का समय दिया गया है, 13 दिन का समय दिया गया है। वहाँ पे 15 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा के फैसले को जो है अवैध असंवैधानिक करार दिया गया है। वहाँ की पीठ ने 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने उसमें जो है चैलेंद्र शमशेर सिंह की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने जो है ये फैसला सुनाया है और निर्देश दिया है, क्योंकि इसको पहले ही संविधान को लोकसभा को भंग कर दिया गया और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं 30 अप्रैल 10 मई को 2 चरण में चुनाव कराने का फैसला लिया गया था। नेक्स्ट बता दें, पाकिस्तान को एक्शन फाइनेंशियल टास्क फोर्स की काली सूची में डालने के लिए प्रदर्शन शुरू हो गया है। अभी ये ग्रे लिस्ट में है। तो वहाँ पे पाकिस्तान पेरिस के में जो है FATF के बिल्डिंग के सामने जो है वहाँ के पर निर्वासित पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और उइगर ने जो है प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान को जो है काली सूची में डालने के लिए प्रदर्शन किया है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, नई शिक्षा नीति के तहत देश में JEE मेंस की परीक्षा शुरू हो गई है। तो इसको जो है NTA कंडक्ट करा रही है। इसमें 75 कुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी बहुत सारे सवाल इसमें हैं। तो इसको जो है नई शिक्षा नीति के तहत जो है JEE मेन की परीक्षा इस बार ली जा रही है। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। NTA इसका को कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इसको सौंप दिया गया है। तो पिछले 2 सालों से जो है NTA इसको कंडक्ट करा रही है। तो इस तरह से आने वाले समय में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है प्रदेश भर में लागू कर दिया जाएगा। 2021 से संभावना थी। तो देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि कोरोना काल को लेकर जो है इसको पेंडिंग में डाल दिया गया है। नेक्स्ट बता दें, विश्व बैंक ने भारत में ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑफ इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जो है ट्रैफिक से जुड़े मामलों को बताया गया है कि किस तरह से जो है भारत में ट्रैफिक का जो है स्थिति बहुत ही क्रिटिकल होती जा रही है। दिल्ली जैसे शहरों में पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ वहाँ की व्यवस्था जो है जो दयनीय होती जा रही है। नेक्स्ट बता दें, केरल सरकार भारत के संग्रहालय केंद्र बनाने के लिए राज्य छोड़ो संग्रहालय केंद्र स्थापित करने जा रही है। तो इस तरह से जो है पुराने धरोहरों को जो है प्राचीन जो हेरिटेज है हमारे, उनको जो है एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। आने वाले समय में इसको नीलामी भी की जा सकती है। बहुत ज़रूरी है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज़ों को लोग जो है अक्सर फेंक देते हैं
या उसका कोई वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन ये अभी सभी जो वस्तु पुरानी चीज़ जो है अमूल्यवान है, मूल्यवान चीज़ है। तो इसको संरक्षण करने के लिए एक तरह से देखा जाए तो छोटे छोटे संग्रहालय स्थापित किया जाएगा केरल में। मैं तो बोलूँगा कि ये इसमें हर राज्य को जो है इस तरह का संग्रहालय और पुरानी चीज़ों को रखना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति को लोग जान सके, आने वाला पीढ़ी भी इसको समझ सके। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में दूसरा और रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज का मुकाबला 5 मार्च से शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर में स्टेडियम जो है वहाँ पे शुरू होने जा रहा है, रायपुर में। ये मंगलवार को जो है टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कोरोना कारण मैच में 50% दर्शकों का आने की अनुमति दी गई है। 5 मार्च को पहला मुकाबला भारत और बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा। भारत का दूसरा मैच 9 मार्च को इंग्लैंड और अंतिम मैच 13 मार्च को दक्षिण अफ्रीका से होगा। पहला सेमीफाइनल 17 को, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 19 मार्च को होगा। फाइनल 21 मार्च को खेला जाएगा। सभी मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होंगे। नेक्स्ट बता दूं, भारत डायबिटीज में दूसरा और मोटापे में जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना हुआ है। स्थिति बहुत ही खराब है भारत में। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया में डायबिटीज के हर 6 में से 1 मरीज भारत से है। वहीं मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसमें भारत दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देश बनकर सामने आया है। देश में करीब लगभग 1.7 करोड़ बच्चे मोटापे की बीमारी से ग्रस्त हैं। बच्चों के मोटापे के लिहाज से 184 देशों की सूची में भारत की दूसरी पायदान पर पहुंच चुका है। तो ये देख सकते हैं। इसके बारे में बता दूं कि किन किन कारणों से बीमारी होती है। इसके बारे में आपको विस्तार से बता दूं कि ये जो बीमारी है मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो है हार्ट रोग और रक्तचाप जो है बढ़ता है। इससे जी डायबिटीज से क्या क्या बीमारियां होती है, किडनी खराब हो जाता है, आंखों का खराब होना, घाव का देर में भरना, सुनने में दिक्कत, डायबिटिक फुट, अल्जाइमर की बीमारी, यौन संबंधी समस्याएं, यानी सभी ये समस्याएं जो है, इतनी सारी बीमारियां जो है सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज होती है। यानी चीनी जो है एक जहरीला पदार्थ इसको आप बोल सकते हो। इसलिए इसको बैलेंस करके खाना या चलना बहुत जरूरी है। आप योग करें और नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा खाएं, स्पिनच वगैरह को ज़्यादा खाएं, ताकि जो है इस पर सुधार किया जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके। चावल का कम सेवन करें, आलू का कम सेवन करें। नेक्स्ट मुताबिक चीन फिर से 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। तो लगातार पिछले साल देखा जाए तो 2019 में जो है स्थिति खराब होने के कारण अमेरिका जो है सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना था, लेकिन इस बार फिर से जो है चीन भारत का ट्रेड पार्टनर बना है। लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है, जो कि किसी भी अन्य देश से हुए ट्रेंड के मुकाबले सबसे अधिक है। इससे पहले जो है चीन को पछाड़ चुका था अमेरिका भारत में। तो द्विपक्षीय व्यापार जो है अमेरिका 2019 में जो है 6.5 लाख करोड़ रुपए का किया था। भारत ने चीन से कुल लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का आयात किया है, और जो भी बचे हैं उसको काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लगभग कहा गया कि भारत ने 11% इस बार जो है निर्यात में बढ़ोतरी की है। नेक्स्ट बता दूं, IPL के तर्ज पर अब चेस की लीग शुरू होने जा रही है या शुरू होगी भारत में। तो बहुत अच्छी बात है कि होनी चाहिए। इस लीग का पहला संस्करण इसी साल शुरू होगा। 5 बार वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद इस लीग के सलाहकार और मेंटर बनाए गए हैं। वे लीग का फॉर्मेट भी तैयार कर रहे हैं। चैंपियन का आयोजन फिजिकल फॉर्मेट में होगा। इस लीग में हर टीम पुरुष, महिला और जूनियर खिलाड़ी शामिल होंगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे चलते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण जानकारियां। तो मैंने वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले वाले बारे में बता कर रखा है। तो चलिए आज के जानते हैं क्या है आज का खास। तो स्टडी ऑफ लिजार्ड्स सोरोलॉजी, स्टडी ऑफ गॉड थियोलॉजी, एंड भगवान को मानने वाला एथिस्ट बोला गया, भगवान को ना मानने वाला एथिस्ट कहा जाता है। स्टडी ऑफ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ एंट्स मिर्मेकोलॉजी, स्टडी ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन एंड फार्म मैनेजमेंट एग्रोनॉमी, स्टडी ऑफ टाइम क्रोनोलॉजी, स्टडी ऑफ साउंड्स एक्वास्टिक्स, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स लेक्सिकोग्राफी, स्टडी ऑफ बर्ड्स नेस्ट नीडोलॉजी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी और आपने इसका नोट्स जरूर तैयार किया हो, क्योंकि इस तरह का सवाल आपको एक प्लेटफॉर्म में मिलता है, और साथ साथ जो इस तरह का सवाल जो लगातार आने वाला एग्जाम में या हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो आप रीजनिंग के रूप में ले लो, करंट अफेयर्स के रूप में ले लो, या आप जिस आधार पर ले, तो सभी में इस तरह का सवाल बनता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको जरूर याद रखें। तो चलिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूँ। यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको लोग यूएई बोलते हैं, यूएई इज ए सॉवरेन
स्टेट इन वेस्ट एशिया, यानी पश्चिम एशिया का एक देश है ये। सॉवरेन एब्सोल्यूट मॉनेटरी इज ए फेडरेशन ऑफ सेवरल और एमिरेट्स, इसका कैपिटल जो है अबू धाबी है। प्रेसिडेंट खलीफा बिन जयद अल नहयान जी हैं। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम जी। करेंसी यूएई दिनार चलता है। और एक इम्पॉर्टेंट बता दूं कि किन किन कारणों से जो है बीमारियां फैलती हैं या फिर वायरल होती है। तो वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज और पैरासिटिक डिजीज देख सकते हो आप। टेटनस बैक्टीरियल है, प्लेग, पॉक्स, रेबीज, फुट एंड माउथ डिजीज, इन्फ्लुएंजा, ये सभी वायरल डिजीज हैं। और पैरासिटिक की बात की जाए तो हाइड्रेटिक कीस्ट, एसेंचिस, थियोलिसियोसिस, टैपवर्म इन्फेक्शंस, ये सभी पैरासिटिक डिजीज हैं। बैक्टीरियल की बात की जाए तो टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, कोलिबिकालियसिस, ब्लैक वाटर, एंथ्रेक्स, ये सभी जो है बैक्टीरियल डिजीज हैं। तो ये था आज का वीडियो। आज का सेशन को आज समाप्त की घोषणा की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। और जाते जाते आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग भी इस वीडियो का, इस क्लास का लाभ उठा सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास जो है एवरीडे चलता है सुबह मॉर्निंग के 11:30 बजे। तो जो भी स्टूडेंट लाइव आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।